होनी चाहिए। तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो ये एक बेसिक एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि एक फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। जैसे कि आपके पास कोई स्टेम की डिग्री है, या आप अगर डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर अगर आप है तो आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप कंप्यूटर साइंस में है, आप डेटा में है, एआई में है, साइबर सिक्योरिटी में है, या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग डोमेन में है, और आपके पास अपनी कंट्री का एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बाद आप कनाडा को एज अ फ्यूचर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे आपको या तो डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है अगर आप यहाँ पे पीआर लेके आते हैं। लेकिन अगर आप पीआर लेके नहीं आते तो आप स्टडी वीजा के थ्रू भी आ सकते हैं। तो आने वाली लाइफ में जो पैसे आप पाकिस्तान में बनाते हो उसके आप बहुत ज्यादा पैसे बनाओगे। पाकिस्तान में ज्यादा तनख्वाह क्या होगी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, दैट इज $1000, ठीक है, कैनेडियन। तो यहाँ पे इजीली आप जो है 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर तक भी जा सकते हो। तो अगर आप इन फील्ड्स में हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर करो, जिसमें मैं आईटी को करूँगा, डेटा, एआई, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फील्ड्स है, इसके अलावा जितनी भी तरह की इंजीनियरिंग है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, न्यूक्लियर हो गई, आईएम हो गई, और भी मतलब जितनी भी वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर आप उनसे ताल्लुक रखते हैं तो आप डेफिनेटली आइए यहाँ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस होना पाकिस्तान में जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएट करके आ रहे हो तो यहाँ आके आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है बैक होम में तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बात तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी भाई। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड चीज़ पे। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे हो और आप ये कंपेयर कर रहे हो कि भाई कनाडा के हालात भी खराब है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो सेफ एनवायरनमेंट है। आपके पास, जैसे इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप जो है रिपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा मसले हैं, रिलीजियस, एथनिक, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप इंडिया में नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में नहीं बोल सकते। यह ऐसा नहीं है, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको पूरा राइट दिया जाएगा कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो आइडिया आप लाना चाहते हैं वो आप लाएं। इन केस बस आप लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े, उसके अलावा गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ से नहीं रोकती। तो एक तो आप ग्रो बहुत ज़्यादा कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास आता है वो ये है कि भाई एक आपको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, लॉज है यहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्न होते हैं, यहाँ पर सिस्टम से कंट्रीज चलती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कभी बेरोजगार हो गए तो गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देगी, जो अप टू 2 इयर्स हो सकती है, लेकिन जितना आपका जॉब का टेन्योर होता है, जिस हिसाब से आपकी सैलरी होती है, उसका एक सर्टेन पोर्शन अप टू $2600 आपको मिल सकता है, पेंशन मिलती है। तो ये भी आपके पास एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। तो ये एक सिक्योरिटी वाले रीज़न को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ये रीज़न है तो ये बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पाकिस्तान, इंडिया में नहीं मिलेगी। बुढ़ापे में अगर आपके बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे इतनी इनकम होती है कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिटर्न करें, उन पे भी लायबिलिटी बनती है, आप पे ही बनती है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसे सिस्टम में हो ना जहाँ पे आप कमाओ